ने 3 अमेरिका के विमान मार गिराए हैं। तो निश्चित रूप से ये युद्ध निर्णायक, अगर ईरान की मर्जी के वहाँ पर कोई भी पास नहीं हो सकता है। ईरान का पूरा नियंत्रण है उस खाड़ी पर, पूरा कैलकुलेशन हुआ। अब इसमें तो अमेरिका को ही इनिशिएटिव लेकर उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत, मुझे लगता है कि ये लड़ाई बड़े गंभीर मोड़ पर चली गई है। युद्ध ने पूरे विश्व को बहुत ही गंभीर मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है और इसमें सर अभी हमारे भारत में भी एक चीज़ बड़ी देखने को आ रही है, बड़ा पैनिक फैला हुआ है मार्केट में गैस को लेकर। नमस्कार, एचएसबी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं कैप्टन विकास गुप्ता। आपको बता दूं, कैप्टन विकास गुप्ता उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं, साथ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। कैप्टन साहब का स्वागत है। धन्यवाद। एचएसवी न्यूज में पुनीत जी, आपके इस अवतार को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और आपने मुझे भी अपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। मैं इसमें आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्वागत है। सर आप कैप्टन आर्मी में रहे हैं, तो मुझे लगा कि अभी माहौल बहुत युद्ध वाला चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत गरमाई हुई है, पता नहीं क्या होगा। तो आपसे ज्यादा इस बारे में कौन बता सकता है हमारे दर्शकों को। तो सर मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो ये लड़ाई चल रही है, ट्रम्प के द्वारा जो शुरुआत जो हुई है और ईरान हार नहीं मान रहा है, तो आगे युद्ध खींचेगा और क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील होने की संभावना है क्या सर? देखिए, जिस हिसाब से इसराइल ने और अमेरिका ने 28 तारीख को बम्बार्डमेंट किया और एक साथ ही 45 उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको उन्होंने मार दिया, उसके बाद तो ऐसा लगा कि शायद ये युद्ध ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं। लेकिन जिस हिसाब से स्वाभिमानी ईरान के सेना ने, स्वाभिमानी ईरान के नागरिकों ने अपना जो प्रतिरोध दिखाया, वो आज आज हम लोग 4 अप्रैल को भी है, अभी तक भी वो लड़ रहे हैं। कल भी उन्होंने 3 अमेरिका के विमान मार गिराए हैं। तो निश्चित रूप से ये युद्ध निर्णायक दिशा में बढ़ रहा है। और देखिए, मैं समझता हूँ कि आज भी, इतने दिनों की लड़ाई के बाद, आज भी ईरान का अपर हैंड है। जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, जो पैसेज है, आज भी अगर ईरान की मर्जी के वहां पर कोई भी पास नहीं हो सकता है। ईरान का पूरा नियंत्रण है उस खाड़ी पर, पूरा। और मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इसराइल हैं, ये निश्चित रूप से उनका मिसकैलकुलेशन हुआ। और देखिए, ईरान में तो प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, ईरान ने दिखा दी है। अब इसमें तो अमेरिका को ही इनिशिएटिव लेकर उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत खराब होगा अमेरिका। सर अभी आपने बताया ईरान के लिए, तो अभी देखा जा रहा है कि ईरान का बहुत ज्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं जी। और ट्रम्प की जो ये हैकंडी है, जो ये दिखाता है, लोगों को डराता है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको भी कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, दबाव में आ रहा है। तो ईरान, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ईरान कितना दम रखता है सर, जो कि अमेरिका को क्या, क्या अमेरिका रुकेगा, खुद से रुकेगा या ईरान रुकेगा? क्या लग रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? देखिए, जो अभी तक संकेत अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं, वो अपनी सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले शायद कुछ 15 सूत्रीय, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक वार्ता करने का पाकिस्तान ने असफल प्रयास किया था, उसमें अमेरिका ने कुछ अपने शर्तें रखी थी, उसने, ईरान ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। और ईरान की शर्तें भी जो अमेरिका के पास गई हैं, अभी अमेरिका का कोई कोई निश्चित रूप से उसका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान अपना जो 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, और जो 5,000 साल से जो उसमें एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, वो काम आ रहा है। और आज हम देख रहे हैं जिस युद्ध, जिस स्थिति में है, कि ईरान जब जब चाहता है, जहां जहां टारगेट है, यहाँ तक कि वो डेली इसराइल में भी, कभी वो यरूशलेम में और कभी वो हाइफा में, कभी तेल अवीव में वो अटैक कर रहा है, जबकि वहां से काफी दूर है। और यूएई है, बहरीन है, कतर है, और सऊदी अरब में, हर जगह जहां भी उसके अपने टारगेट निश्चित किए हुए हैं ईरान ने, वहां पर वो स्वतंत्रता के साथ अपना वो अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई बड़े अ, गंभीर मोड़ पे चली गई है। और इसमें कहीं ना कहीं विश्वास लेके अमेरिका को कोई निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर जिस तरीके से वो अमेरिका चल रहा है, बहुत ही गंभीर इसके परिणाम अमेरिका की लिए और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए और विश्व की इकोनॉमी के लिए होने जा रहा है। क्योंकि
लड़ाई से, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ से पूरा 20% खनिज तेल होता है, वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हीलियम गैस है वो भी वहाँ से आती है, और सल्फर भी वहाँ से आता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल है। इन सब पे भी बहुत उनकी सप्लाई पे असर पड़ने लगा है। तो वाकई इस युद्ध ने पूरे विश्व को बहुत ही गंभीर मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, और इसमें निश्चित रूप से जो बड़ी ताकतें हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। हम सबको, भारत के प्रधानमंत्री या अन्य जो बड़ी ताकतें हैं, उनको एक इनिशिएटिव लेके इस जो ये लड़ाई हो रही है उसको तुरंत इस पे नियंत्रण लाने का प्रयास करना चाहिए। सर आपने बताया कि अमेरिका को शायद कैलकुलेशन नहीं थी कि ईरान इतना भारी पड़ेगा। उसने उसको सोचा कि वो भी शायद और देशों की तरह झुक जाएगा, डर जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले उसने दूसरे देश के उसको मुद्रों को किडनैप किया था। अभी जलडमरू की बात की सर आपने, तो सर अभी हमारे भारत में भी एक चीज बड़ी देखने को आ रही है, एक बड़ा पैनिक फैला हुआ है मार्केट में गैस को लेकर, गैस की किल्लतों को लेकर मार्केट में एक पैनिक फैल गया है। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है सप्लाई का, कि सप्लाई सुनिश्चित रहे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने सफलतापूर्वक उसकी कीमतों को बढ़ने नहीं दिया है, जिससे कि आम जनमानस पर उसका भार ना पड़े। सरकार विभिन्न स्रोतों से, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और भी स्रोत हैं, वहाँ से सरकार सप्लाई लेने का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा व्यवधान तो जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति जल्दी ही सरकार की तरफ से सामान्य हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो सप्लाई का फर्क पड़ता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल चीजें जिस हिसाब से चल रही है उसमें थोड़ा सा स्थिति में सुधार आएगा। सर सुधार तो आएगा, आए अगर ये युद्ध लंबा खिंचा सर, उस स्थिति में आप कहाँ देखते हैं इन सब भारत की? बहुत अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो फिर तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, और इसका इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी असर पड़ेगा। भाई ऊर्जा तो मूल इकाई होती है ना, अगर उसका सुचारू रूप से ऊर्जा आती रहेगी तो उसका काम इस्तेमाल होता रहेगा। और ऊर्जा नहीं आई, ऊर्जा के स्रोत खनिज, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी अगर नहीं आई तो उसका निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, और इसका विश्वव्यापी इसका दुष्परिणाम है। सर एक और अंतिम प्रश्न कि आप को क्या लगता है विश्व युद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विश्व युद्ध की तो संभावना नहीं है, क्योंकि विश्व युद्ध की संभावना होती तो सारे विश्व के लोग कुछ और राष्ट्र कूदते। इसमें मैं अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल ही हैं उसमें, उनके जितने भी पुराने सहयोगी हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो नाटो की कंट्रीज हो, सबने मना कर दिया उसमें भाग लेने के लिए। तो मुझे उसकी संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन क्या होता है कि जिस हिसाब से रूस ने मिस कैलकुलेट किया यूक्रेन युद्ध में, और आज 4 साल हो गए लगातार, 2022 से चालू है, और अभी तक उसका निर्णायक कोई मोड़ पे नहीं आया है। नुकसान जरूर हुआ है दोनों साइड का, लेकिन तो ये भी कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लंबा ना खिंच जाए। और लंबा खिंच गया तो निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड के आर्थिक रूप से इकोनॉमी के लिए बड़ा घातक हो। तो सर क्या हमें चिंता करने तो नहीं करनी चाहिए? नहीं, चिंता तो करनी चाहिए, चिंता की बात है, और सरकार सजग रहना चाहिए, चिंता रहनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संसद के संबोधन में कहा है कि हम सब लोग, जैसे कोरोना में हम लोगों ने मिलकर इस संकट का, संकट है, निश्चित रूप से संकट है, सामना किया, तो इस संकट को भी हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करके इसका सामना करेंगे। तो आपने सुना किस प्रकार कैप्टन विकास गुप्ता जी ने बताया कि संकट तो आ सकता है क्योंकि ये युद्ध है। ये आपको बता दूं, कैप्टन विकास गुप्ता जी पिछले 2 दशकों से समाज सेवा में कार्यरत हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कैप्टन विकास गुप्ता जी ने बहुत सारे स्कैंडल्स को भी एक्सपोज किया, जिसमें से आप सभी जानते हो डीएनडी टोल स्कैम, उसको फ्री कराने का श्रेय भी कैप्टन विकास गुप्ता जी को जाता है। नोएडा में चाहे वो फार्मा हाउस घोटाला हो, चाहे यादव सिंह घोटाला हो, उसको भी कैप्टन विकास गुप्ता जी ने एक्सपोज किया है। ऐसे व्यक्तित्व जो समय समय पर समाज के लिए लड़ते आए हैं, और अभी योगी सरकार में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और कृषि कल्याण के कार्यों में लगातार लगातार प्रचार प्रसार में कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद। हमसे बने रहिए, कमेंट कीजिए।